हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस टॉपिक, दैट इज नाउन, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो इसमें से हम क्या कर रहे हैं बच्चों? नाउन कर रहे हैं. और आपको पता है कि कितने हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? 8 हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. आज हम क्या कर रहे हैं? नाउन कर रहे हैं. क्लियर? तो नाउन हमने यस्टरडे भी डिस्कस अबाउट नाउन. नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, राइट? तो किस वजह से हमने कल पढ़ा था, कई बच्चों को जो है कंफ्यूजन था, कंफ्यूज कर रहे थे कि नाउन और प्रोनाउन बता रहे थे. तो बच्चों, नाउन अलग है, प्रोनाउन अलग है, एडजेक्टिव अलग है, एडवर्ब्स अलग हैं. तो एक हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एक एक करके हम उसे जो है यहाँ पे पढ़ेंगे. तो नाउन क्या होते हैं बच्चों? किसी भी पर्सन के लिए, प्लेस और के लिए हम यूज करते हैं. कल हमने डिस्कस करा था, उसी को अभी हम रिवाइज करेंगे. तो नाउन, तो हम इसके डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे कि नाउन क्या है. नाउन कल भी हमने डिस्कस करा था कि नाउन क्या है, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है. नाउन्स आर ए पार्ट ऑफ कंप्राइज वर्ड्स दैट आर यूज्ड. किसके लिए यूज करते हैं? पीपल के लिए, पर्सन. तो यहाँ पे आप लोग फोकस करिए. प्लेस, एनिमल्स, क्वालिटी, ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स, कंडीशन एंड एक्शन. अब कितने टाइप्स के होते हैं? हमने यहाँ पे जो जो एग्जांपल्स में हमने यहाँ पे अंडरलाइन किया है, इसी को हमने यस्टरडे भी डिस्कस कि पीपल, प्लेस, एनिमल, क्वालिटी, इन्हीं के यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं. तो आप लोग ध्यान से देखें क्योंकि बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो कंफ्यूज ना हो. यहाँ पे पीपल कोई भी जो है, जैसे आपका नाम हो गया बच्चों, राइट? प्लेसेस की अगर हम प्लेसेस की बात करेंगे, या हम एनिमल्स, बर्ड्स की बात करेंगे, या कंडीशन और स्टेट की बात करेंगे, या ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे, या कोई भी आपका बात करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? आपका नाउन कहलाएगा. तो टाइप्स ऑफ नाउन कितने टाइप्स के होते हैं? अभी हम एक शॉर्ट जो है रिवाइज करते हैं इसको. तो कल भी मैंने आपको बताया था कि काउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं. काउंटेबल फर्दर डिवाइडेड इनटू 3: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन. तो प्रॉपर नाउन क्या होता है बच्चों? व्यक्तिवाचक. अगर आपका नाम है, आपके फ्रेंड का नाम है, आपके फादर का नाम, किसी का भी नाम है, या कोई पर्टिकुलर हम प्लेस की बात कर रहे हैं, या पर्टिकुलर थिंग की बात कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन. सिमिलरली कॉमन नाउन क्या है होता है बच्चों? जैसे आपकी क्लास में क्या है, बहुत सारी लड़कियां हैं, तो हम क्या बोलेंगे? गर्ल्स. तो कॉमन नाउन क्या होता है? सिंगुलर भी होगा आपका, प्लूरल भी होगा. बॉय, बॉयज, राइट? कोई भी थिंग होगी, या आपकी कोई प्लेस है, या आपका कोई व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं हम, तो दैट इज योर कॉमन नाउन. क्लियर? तो यहाँ पे ये क्या है? जातिवाचक. इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? व्यक्तिवाचक. क्लियर? व्हाट इज योर कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिवली हम एक नाम देते हैं. जब बहुत सारे लाइन सीखते हैं तो हम ग्रुप ऑफ लाइन से ही बोलेंगे. हम क्या बोलेंगे? प्राइड ऑफ लाइन्स, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो ये ऑलरेडी हम डिटेल में कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं बच्चों. दूसरा होता है हमारे अनकाउंटेबल नाउन, फर्दर डिवाइडेड इनटू, तो हम काउंट नहीं कर सकते, तो हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन. क्या है आपका? पहला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और सेकंड क्या है अपना? मटेरियल नाउन. क्या? तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो है, पहले हमने टेबल में पढ़ा है कि कंसोलिडेटेड बनाया है कि क्या क्या होते हैं, और अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होते हैं बच्चों. तो प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? जब हम पर्टिकुलर जो है पर्सन, प्लेस और थिंग स्पेसिफिकली आर कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन. जब हम किसी बच्चे की बात करते हैं, मोहन की बात कर रहे हैं, सीता की बात कर रहे हैं, किसी भी पर्सन की बात करेंगे पर्टिकुलर, देन इट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन. अगर हम की बात करते हैं बच्चों, तो पर्टिकुलर हम किसी भी चीज की बात करेंगे, तो वो कहलाएगा हमारा प्रॉपर नाउन. सिमिलरली अगर हम किसी प्लेस की बात करेंगे, देहरादून है, दिल्ली है, या कोई भी प्लेस की, पर्टिकुलर हम प्लेस की बात करेंगे, स्पेसिफिकली बात करेंगे, देन इट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन. सिमिलरली अगर हम जो है किसी थिंग की बात करेंगे, तो ये क्या कहलाएगा? आपका प्रॉपर नाउन. तो जो यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे लेट्स सी द एग्जांपल. My name is Rose. या my name is Rose, या my name is, आप बोलेंगे my name is सीता, या my name is रीना. तो वो क्या है? हम पर्टिकुलर अपना नाम बता रहे हैं. तो आपका नाम क्या है? प्रॉपर नाउन है, राइट? आपके फ्रेंड का नाम क्या है? प्रॉपर नाउन है. आपके फादर का नाम क्या है? प्रॉपर. सिमिलरली अगर हम अपने डॉग का नाम बताएंगे, तो वो भी क्या कहलाएगा? हमारा नेम ऑफ ए
कि हम स्पेसिफिक पेट एनिमल की बात करें, ओन्ड बाय समवन। डेविड केम बैक, अब कहाँ से आया? दिल्ली, तो हम पर्टिकुलर एक प्लेस की बात कर रहे हैं, ये भी आपका क्या कहलाएगा? नाउन। ठीक है। सिमिलरली लोइस, या अगर हम पार्कर पेन की बात कर दें तो पेन की बात करें कहलाएगा प्रॉपर नाउन, क्योंकि हम पर्टिकुलर जो है उसकी बात कर रहे हैं, किसी ब्रांड की बात कर रहे हैं, तो वो भी आपका क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन। तो अभी आपको क्लियर हो गया कि व्यक्तिवाचक क्या होता है, नाउन क्या होते हैं। जब हम पर्सन की बात या प्लेस की बात या थिंग की बात करते हैं स्पेसिफिकली, राइट, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। सिमिलरली कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या होता है? जैसे अभी मैंने ऐसा कि क्लास में बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी बॉयज हैं, लड़के हैं, तो क्या कहेंगे? बॉयज। तो वो हमने कल यस्टरडे भी डिस्कस कि उनको क्या कहते हैं? हम सिंगुलर भी होते हैं हमारे, प्लूरल भी होते हैं। कुछ प्लूरल ऐसे होते हैं बच्चों जो सेम होते हैं, सिंगुलर में भी वही यूज करते हैं और प्लूरल में भी हम वही यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको कल भी बताया था कि ये गर्ल है, बीच है, पेंसिल है, क्या है? ये आपके कॉमन नाउन है। क्लियर? कोई भी लड़की है तो उसके लिए क्या कहेंगे? गर्ल। अगर बहुत सारी होंगी तो क्या कहेंगे? गर्ल्स। तो सिंगुलर भी होते हैं हमारे, क्या होते हैं बच्चों? प्लूरल भी होते हैं। तो यहाँ एग्जांपल्स दिए हैं, आई बॉट अ पेन यस्टरडे, तो कॉमन है ये कि हम किसी भी पेन को के बारे में बात कर रहे हैं, हमने पर्टिकुलर एक पेन की बात नहीं करी है, तो दैट इज कॉल्ड योर कॉमन नाउन। सिमिलरली आई एम गोइंग टू स्कूल, अब मैंने यहाँ पे ही लिखा है, जैसे कल मैंने एक बच्चे से बात करी थी, तो अगर आपका स्कूल का नाम अगर पर्टिकुलरली आप बोल रहे हैं तो दैट इज योर प्रॉपर नाउन। अगर मैं सिंपल बोल रही हूँ आई एम गोइंग टू स्कूल, तो दैट इज योर कॉमन नाउन। ओनली 10 एम्प्लॉइज शोड अप टू वर्क टुडे, तो कॉमनली जो है मैं बात कर रही हूँ कि बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, कर रहे हैं, तो दैट इज योर कॉमन नाउन। सिमिलरली कार, कोई सी भी कार हो सकती है, तो दैट इज योर कॉमन नाउन। ठीक। सिंगुलर और प्लूरल का भी आप देख सकते हैं। बॉय क्या है? सिंगुलर। डॉटर क्या है? सिंगुलर। स्पैरो क्या है आपका? सिंगुलर। वैन क्या है? और रेड वैन क्या है आपका? सिंगुलर। अगर हम प्लूरल नाउन की बात करते हैं तो एप्पल्स, बहुत सारे एप्पल्स की बात कर रहे हैं। बॉक्सेस, बहुत सारे, मोर देन वन बॉक्स। मैंगोज, राइट। तो डियर का जैसे अभी मैंने बताया था, सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है? डियर ही होता है, डियर्स नहीं होता। तो प्लूरल बनाने के लिए हम क्या ऐड करते हैं? एस, ई एस, आई एस। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पिक्चर से भी आपको क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? सिंगुलर, प्लूरल, कॉमन नाउन्स। क्लियर? तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज मैं आपको रिवाइज कर रही हूँ। अगर थोड़ा सा भी कोई कंफ्यूजन है आपके अंदर तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था काउंटेबल, अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल कौन से होते हैं बच्चों? जिनको हम जो है कैन बी काउंटेड, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। क्लियर? और जिनको काउंट नहीं कर सकते उनको क्या बोलते हैं बच्चों? अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल का हमने बताया था मटेरियल नाउन, राइट, द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल, जैसे गोल्ड हो गया आपका, सिल्वर हो गया, ग्लास हो गया, कॉटन हो गया, स्टील, राइट। नेक्स्ट क्या है आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, हिंदी में क्या बोलते हैं? भाववाचक। द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशंस, एक्शन। तो ये कल मैंने बताया था, जिन चीजों को हम वी कांट सी, टेस्ट, स्मेल, हियर, इवन टच नहीं कर सकते, उनको हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्वालिटी, काइंडनेस, गुडनेस, विजडम, ब्रेवरी, क्या है? क्वालिटी। सिमिलरली स्टेट, सिकनेस, चाइल्डहुड, यूथ, स्लेवरी, ये क्या है? हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सिमिलरली अगर हम थर्ड की बात करते हैं, कोई भी एक्शन है आपका, फ्लाइट है या आपका लाफ्टर है, दैट इज योर क्या है? वो आपका एक्शन है। सारे क्या है? ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिनको हम क्या कर सकते हैं? वी कांट सी, कांट टेस्ट, वी कांट टेस्ट, स्मेल, हियर, इवन टच। क्लियर? नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि किस तरह से कलेक्टिव नाउन, थर्ड और कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिवली यूज टू डिनोट अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो तीन चीजें हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट्स हैं, एनिमल है, या आपके क्या है? पीपल है। तो पहले हम किसकी बात करी? हमने एनिमल्स की बात करी कि बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो हम इनको क्या बोलेंगे? ए प्राइड ऑफ लाइन्स। तो यहाँ पे शेर है, तो हम क्या बोलेंगे? ए प्राइड ऑफ लाइन्स। तो हमने ये नहीं बोला एक ग्रुप ऑफ लाइन्स, हमने बोला ए प्राइड ऑफ लाइन्स।
अगर आप कहीं कंपोजिशन लिखें तो ये नहीं लिखेंगे तो वो आपका रॉन्ग सेंटेंस होगा। सिमिलरली ए फ्लॉक ऑफ शीप, ए स्वॉर्म ऑफ बीज, ए हर्ड ऑफ एलिफेंट, ये भी एनिमल्स हैं। झुंड के लिए क्या वर्ड यूज करा है, अलग अलग हमने यूज करा है। सिमिलरली अगर बहुत सारी चिड़िया होती हैं, बर्ड्स होती हैं, तो हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। क्या बोलते हैं बच्चों, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। सिमिलरली अगर पीपल हैं, बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं, तो हम क्या बोलते हैं, बैंड ऑफ म्यूजिशियन, ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ए क्रू ऑफ सेलर्स, ए कंपनी ऑफ एक्टर्स। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, ए प्राइड ऑफ लाइन्स, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों, यहाँ तक हमने डिस्कस करा था, जैसे आपके शूज है तो क्या बोलते हैं आप, अ पेयर ऑफ शूज, अ चेन ऑफ माउंटेन्स, ए लाइन ऑफ माउंटेन्स ही बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, चेन ऑफ माउंटेन्स, ए फ्लीट ऑफ शिप्स। ये क्या है हमारा कलेक्टिव नाउन, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, ए बंच ऑफ कीज। क्लियर। तो यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर के थ्रू कलेक्टिव नाउन को बताने की कोशिश की है। लुक एट दिस पिक्चर, आर्मी, बहुत सारे सोल्जर्स हैं, जूरी, फैमिली, ऑडियंस, क्लास, ये क्या है हमारे सारे कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिवली हमने इनको एक नाम दिया है, समूह वाचक। फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, बट हम क्या कहते हैं, फैमिली, परिवार। सिमिलरली बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो हम क्या बोलते हैं, ए टीम ऑफ प्लेयर्स। क्या बोलते हैं बच्चों, ए टीम ऑफ प्लेयर्स। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है बच्चों, भाववाचक। अभी मैंने आपको बताया था कि भाववाचक क्या होते हैं, नाउन क्या होते हैं, वी कांट सी, वी कांट टेस्ट, स्मेल नहीं कर सकते, उनको हेयर नहीं कर सकते, इवन टच नहीं कर सकते, उनको हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Any entity that cannot be perceived by the five senses of the human body are called an abstract noun. Love is a strong emotion. हम इसको टेस्ट नहीं कर सकते, हम इसको देख नहीं सकते, राइट। तो ये क्या कहलाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी क्या है, आप देख सकते हो, उनको टेस्ट कर सकते हो, ऑब्वियसली नहीं, तो दैट इज कॉल्ड योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। करेज, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू रेज योर वॉइस एंड स्टैंड अप अगेंस्ट। तो यहाँ पे क्या है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। तो करेज क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि इसको क्या कर सकते हैं हम, आप देख सकते हैं इसे, वी कांट सी दैट। तो लव, ऑनेस्टी, करेज। दूसरा क्या है हमारा, फ्रीडम। तो ये सारे वर्ड्स क्या है आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि इनको अकॉर्डिंग टू द सी, वी कांट टच, कांट हियर, वी कांट टेस्ट। क्लियर। तो ये यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे कि यहाँ पे बताया गया है, स्मेल, टच, साइट, टेस्ट, साउंड, ये क्या है हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन के और एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं कि द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। जैसे अभी मैंने बताया था आपको, जस्ट आई टोल्ड यू कि वी कांट सी, टेस्ट, हमारे जितने सेंस ऑर्गन्स है, सी, टेस्ट, स्मेल, हियर एंड टच, ये हमारे क्या कहलाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्वालिटी, अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं, किसी की काइंडनेस की बात करेंगे, या किसी की गुडनेस की बात करते हैं, या विजडम की बात करते हैं, या किसी की ब्रेवरी की बात करते हैं, तो क्या आप उनको टेस्ट कर सकते हो, क्या आप उसको देख सकते हो, किसी की अच्छाइयाँ क्या आपको आंखों से देख सकते हो, ऑब्वियसली नहीं, हम उसे महसूस कर सकते हैं, राइट। तो ये क्या है हमारे सारे क्वालिटीज। तो ये किस है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। स्टेट, कोई बीमार है, चाइल्डहुड है, यूथ है, या स्लेवरी है, हम क्या कहते हैं बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक्शन, लाफ्टर, मूवमेंट या फ्लाइट, ये क्या है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ब्रेवरी, क्लियर। विजडम, एंगर, ब्रेवरी, क्या है ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कहीं पे भी अगर ये वर्ड्स यूज होते हैं, विजडम, अब क्या होता है ना बच्चों, आप लोगों ने सीखा होगा, ये डेफिनेशन क्या है आपकी, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग।
उसके आगे आपने नहीं पढ़ा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर काइंडनेस वर्ड यूज है या गुडनेस है तो ये भी क्या है, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। है, चाइल्डहुड है, यूथ है, स्लेवरी है, सारे क्या है, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पे आप यू कैन सी इन दिस पिक्चर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इमोशन, अगर कोई भी इमोशन है आपके तो वो भी क्या कहलाएंगे, आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। या आपके कोई आइडिया आ रहा है या कोई स्टेट है आपकी, बैठे हैं, सिटिंग है या क्या है, एक्शन है, कोई भी एक्शन कर रहे हैं या कोई इवेंट है, दैट इज कॉल्ड योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं। क्लियर? तो अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, जो किसके अंडर में आते हैं, आपके कलेक्टिव, काउंटेबल नाउन। दूसरा हमारा अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन क्या है, आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और दूसरा क्या है आपका मटेरियल नाउन। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे हमने बताया कि एक कंक्रीट नाउन होते हैं। कंक्रीट नाउन क्या होते हैं बच्चों? कोई भी होते हैं, चाहे आपका प्रॉपर नाउन है चाहे कॉमन नाउन है। कंक्रीट नाउन इज अ थिंग दैट यू कैन परसीव थ्रू द फाइव सेंसेस। फाइव सेंसेस, sight, sound, smell, taste, touch. If you cannot see, hear, taste, touch or smell something, and then it is not a concrete noun. अगर आप सेंस ऑर्गन्स अपने हैं, उनको जो है टेस्ट नहीं कर सकते हैं या स्मेल नहीं कर सकते, साउंड नहीं कर सकते हैं, तो ये कंक्रीट नाउन नहीं कहलाएंगे। अगर आप जो है यू कैन परसीव थ्रू द फाइव सेंसेस एंड इट इज कॉल्ड कंक्रीट नाउन। क्लियर? तो दोनों में डिफरेंस पता है, कहाँ पे कंक्रीट नाउन होते हैं और कहाँ पे नहीं होते हैं। Look at the following examples. My mother bought me ice cream. Yes, concrete noun can be a proper noun. अब concrete noun क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन भी हो सकते हैं, कॉमन नाउन भी हो सकते हैं, कलेक्टिव नाउन्स भी हो सकते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। सिर्फ अंतर ये है, क्या अंतर है कि अगर हम उनको टेस्ट नहीं कर सकते या स्मेल नहीं कर सकते, देन इट इज नॉट अ कंक्रीट नाउन। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइट है, concrete nouns, telescope, glasses, planet, smell, perfume, garbage, rose, soap, sound में xylophone, whistle, guitar, bell, snowman, cactus, teddy bear, feather, chocolate, strawberry, taste है ये सारे हमारे क्या हैं, concrete noun। तो यहाँ पे concrete noun क्या है, ये सारे हमारे क्या है, example of concrete noun। तो कंफ्यूज ना हो बच्चों कि ये हमारे क्या होते हैं, कॉमन नाउन भी होते हैं, कलेक्टिव नाउन भी होते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे सारे लिए हैं, बेबी, ट्री, ये सारे क्या है, कंक्रीट नाउन है, प्रॉपर नाउन भी है, बट स्टिल क्या है, इनके लिए क्या बोला गया है, कंक्रीट नाउन। क्लियर? तो सेम यहाँ पे बताया गया है आपको और भी क्लियर करने के लिए कि स्मेल, टच, साइट, टेस्ट, साउंड। नेक्स्ट है बच्चों, अभी आपको बताया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या, क्लियर? तो ये आपको क्लियर हो गए होंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। अब कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे बनाना, तो कंफ्यूज ना करें। अगर ब्रदर यूज करा है हमने वर्ड, तो क्या कहलाएगा बच्चों आपका, कॉमन नाउन। अगर इसको हम ब्रदरहुड बन गया, क्या बन गया बच्चों, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। तो कॉमन नाउन से किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया है, तो आप कंफ्यूज ना करें, अरे भाई चाइल्ड को या हमने चाइल्ड को कॉमन नाउन बोला था और अब चाइल्डहुड को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन करें कि बचपन। अब क्या हो गया, चाइल्ड से क्या बन गया बच्चों, अभी हम क्या कह रहे हैं, चाइल्ड, बच्चा। तो कोई भी बच्चा है तो हम उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, बच्चा, चाइल्ड, राइट? तो चाइल्ड क्या है, कॉमन नाउन। अगर इसी को हम कह देंगे चाइल्डहुड, बचपन, क्या बन गया, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बचपन क्या है आपका, एक जो है आप उसको, एक बचपन है, भाववाचक संज्ञा है, इसको कहते हैं जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चाइल्ड से क्या हो गया, चाइल्डहुड। तो ये डिफरेंस है, आप थोड़ा सा ध्यान दें। ब्रदर का ब्रदरहुड हो गया, फ्रेंड। अब एक होता है बच्चों, फ्रेंड है, आपका दोस्त है। तो कोई भी आपकी सहेली है, कोई भी फ्रेंड है, तो उसको क्या कहेंगे हम, फ्रेंड। परंतु फ्रेंडशिप क्या हो गया बच्चों आपका, दोस्ती, क्या हो गई वो, दोस्ती। तो दोस्ती क्या हो गया आपकी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? तो क्या डिफरेंस है, जैसे हम कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, है दोनों नाउन, और डिफरेंस क्या है इसमें, कॉमन नाउन से हम क्या बना रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर?
तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में देना है कि ये क्या है, हमारे सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन सॉरी। और कॉमन नाउन से हमने किस तरह से इनको क्या बनाया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इनको चेंज करा है। क्लियर? तो ब्रदर से ब्रदरहुड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, चाइल्ड से चाइल्डहुड आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो डिफरेंस देखिए दोनों में कि किस तरह से हमने यहाँ पे चेंज करा है। फ्रेंडशिप, किंगशिप, लीडरशिप, मैनहुड, मेंबरशिप, मदरहुड, नेबरहुड, स्कॉलरशिप, मैन से मैनकाइंड, एजेंट से एजेंसी, राइट, एजेंट से एजेंसी, स्लेव से क्या होगा, दास और स्लेवरी, लीडर से लीडरशिप। तो ये क्या है हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और ये क्या है बच्चों हमारे कॉमन नाउन। तो दोनों में डिफरेंस देखें। तो बच्चों आई होप इट इज क्लियर टू यू कि किस तरह से हम कॉमन नाउन से क्या बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को चेंज करते हैं। तो बच्चों ये क्लियर है आपको कि अगर मैं अब बोलूंगी कि चाइल्ड बोलूंगी तो क्या होगा बच्चों, ये कॉमन नाउन। अगर मैं चाइल्डहुड बोलूंगी तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्रेंड, अगर कोई भी आपका फ्रेंड है तो क्या है, बहुत सारी आपकी फ्रेंड है, तो मैं क्या एक कॉमनली नाम बोलूंगी, फ्रेंड। अगर मैं बोलूंगी फ्रेंडशिप, तो फ्रेंड क्या है आपका कॉमन नाउन है, और फ्रेंडशिप क्या हो गया आपका, दोस्ती क्या होगी बच्चों आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्योंकि अभी हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिटेल में पढ़ा है कि भाववाचक संज्ञा जिनको हम देख नहीं सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पे डिफरेंट कॉमन नाउन दिए हैं और हाउ टू, कैसे हम उसमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। यहाँ पे फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन हियर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लव हो गया, हैप्पीनेस, ब्रेवरी, फ्रेंडशिप, हेल्थ, वेल्थ, ये सारे क्या है हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर बच्चों? तो अगर कहीं पे आपको कोई डाउट लगता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज योर, किस तरह से हम इसको फॉर्म करते हैं, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस है। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट है एडजेक्टिव से। कई बार होता है ना एंग्री, एंग्री क्या है बच्चों, गुस्सा करना क्या होता है बच्चों, एडजेक्टिव है। एग्री मैन, हम क्या बोलते हैं, एंग्री मैन बोलते हैं। तो मैन, मैन क्या है आपका नाउन, नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, एंग्री। तो एंग्री क्या है आपका एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव से हमें क्या बनाना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। तो एंगर, तो एंगर गुस्सा, तो गुस्सा क्या हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। क्लियर? एंग्री क्या है बच्चों आपका एडजेक्टिव। क्लियर? सिमिलरली एंग्री से हमारे क्या, अगर एंग्री वर्ड यूज होगा तो अपने आप पता चल जाएगा आपको, ही इज ए एंग्री बॉय, ही इज ए एंग्री मैन। तो मैन की विशेषता बता रहा है तो दैट इज योर एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो विशेषता बताते हैं, जो किसको डिस्क्राइब करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, नाउन को, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, एडजेक्टिव। क्लियर? तो एडजेक्टिव हम ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चों, पढ़ चुके हैं, तो आपको क्लियर होगा। तो एंग्री क्या है हमारा एडजेक्टिव है, बट इससे हम किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। तो क्या बनेगा, एंगर क्या हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ब्यूटीफुल, तो शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल के लिए क्या बताते हैं हम, गर्ल कैसी है, ब्यूटीफुल है। तो वहां पे एडजेक्टिव रहेगा, बट हम ब्यूटी की बात करेंगे तो दैट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ब्यूटीफुल इज योर एडजेक्टिव, कंफ्यूज ना करें, अगर ब्यूटी अगर वर्ड आता है तो दैट इज योर क्या कहलाएगा, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ब्रेव या ब्रेवरी, क्लियर? ग्रेट, ग्रेटनेस, हैप्पी, हैप्पीनेस, हंगर, हंग्री, हंगर, किंग, काइंडनेस, लॉन्ग, लेंथ। तो वर्ड्स देखें वही वर्ड्स हैं, बट उसको किस तरह से हमने चेंज करा है, तो क्या बन गए वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज हो गया है। क्लियर? न्यू, न्यूनेस, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रेंथ, थर्स्टी। तो आप ये ना को लर्न करें आप, क्योंकि कंफ्यूज ना करें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन फिर एडजेक्टिव की एंगर। तो हमें क्या बताया कि एंग्री क्या है आपका कॉमन, वो सॉरी एडजेक्टिव है, और एंग्री से क्या बन गया एंगर। यूनिक, यूनिकनेस, वीक, वीकनेस, वाइट का विद, वाइस का
विजडम। क्लियर? तो इस तरह से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम किस से बना सकते हैं, एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पे सारे क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन से यहाँ पे दिए गए हैं। तो किस तरह से हमने देखा, कॉमन नाउन से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बना सकते हैं, एडजेक्टिव से नाउन को बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन है, आप अपनी लैंग्वेज की बुक में ज्यादा से ज्यादा जो है इनको पढ़ें और लिस्ट बनाएं इनकी। क्लियर? तो दैट इज योर होमवर्क। तो अभी बच्चों हम लेटर वी विल डू द एक्सरसाइज। तो सारे बच्चे तैयार है। अब वर्ब से कैसे बनाते हैं, अभी हमने क्या देखा बच्चों कि किस तरह से हम कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाते हैं, किस तरह से हमने एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाया है। अब हम क्या कर रहे हैं वर्ब से, क्योंकि वर्ब क्या है बच्चों, कोई भी आप एक्शन करें, कोई भी आप काम करें, दैट इज वर्ब। क्लियर? तो वर्ब से हम कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, तो बिहेव, बिहेवियर, डाई, डेथ, फ्री, फ्रीडम, ग्रो अप, ग्रोथ, नो, नॉलेज, ही न्यू एवरीथिंग। तो न्यू क्या है, यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है। बट अगर नॉलेज में, नॉलेज की बात करेंगे तो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लाफ एक्शन है, लाफ्टर, लॉस, मैरी, मैरिज, प्लीज, प्लेजर, सेल, सेल, स्पीच, स्पीच, थिंग, थॉट। थॉट का सेकेंड फॉर्म हो जाएगी बच्चों। तो इस तरह से हम वर्ब से किस तरह से हम क्या बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? तो यहाँ पे है एक्साइटमेंट है, क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हैप्पीनेस क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। राइट, सैडनेस है, लव है, कंफ्यूजन है, एम्बेरसमेंट है, अनइजीनेस है। तो ये क्या है हमारे सारे, इस तरह से हमने यहाँ पे दिखाए गए हैं आपको पिक्चर से। एंगर, गुस्सा करना, एंग्री से क्या बना, एंगर। तो अब यहाँ पे हम लेट्स डू द एक्सरसाइज। पॉइंट आउट द नाउन्स in the following sentences and say whether they are common noun, proper noun and material or abstract noun. तो यहाँ पे क्या है, always speak the truth। तो truth क्या है आपका, क्या ये common noun है, या ये proper noun है, या collective noun है, या material noun है, या abstract noun है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या बताना है, common noun, proper noun, collective noun, material noun, क्योंकि 5 हमने पढ़े हैं, और abstract noun। तो अभी हमने पढ़ा है कि किस तरह से कॉमन नाउन से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को चेंज करते हैं, किस तरह से हम एडजेक्टिव से बनाते हैं, किस तरह से हम वर्ब से चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि ये क्या है, कॉमन नाउन है, या प्रॉपर नाउन है, या कलेक्टिव नाउन है, या मटेरियल नाउन है। कौन बच्चा बताएगा कि ट्रूथ क्या है बच्चों। ऐसे तो आप लोग जब तक जवाब नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा आपकी समझ में आया है या नहीं। तो ट्रूथ और ऑनेस्टी क्या है आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक, ईमानदारी, ऑनेस्ट से क्या बना है, ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी क्या है आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई हैव 2 चिल्ड्रन, अगर बच्चों के लिए, क्योंकि चाइल्ड का प्लूरल क्या है, चिल्ड्रन, राइट। तो चाइल्ड भी आपका क्या है, कॉमन नाउन है। तो चिल्ड्रन क्या होगा आपका, कॉमन नाउन। चिल्ड्रन क्या है बच्चों आपका, कॉमन नाउन। अब लाइन क्या है, शेर, या किंग क्या है, या बीस्ट क्या है, कौन बच्चा बताएगा। कॉमन नाउन है, या प्रॉपर नाउन है, या कलेक्टिव नाउन है, या मटेरियल नाउन है, कौन बताएगा। बहुत सारे राजा हैं, हमने उनके लिए क्या यूज करा, किंग। तो क्या है वो, या बीस्ट हमने वाइल्ड एनिमल्स के लिए यूज करा है, या लाइन हमने यूज करा है। तो क्या है बच्चों, ये कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। एग्जाम में बच्चों इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन बच्चा बताएगा। लाइन क्या है, शेर, बहुत सारे शेर हैं, मैंने पर्टिकुलर शेर के बारे में नहीं बात कर रही हूँ बच्चों। तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है, या किंग। मैं कोई पर्टिकुलर किंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अकबर किंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक राजा की बात कर रही हूँ। ऑफ द बीस्ट, बीस्ट क्या है, वाइल्ड एनिमल्स, कोई सा भी हो सकता है। तो कॉमनली हमने एक नाम दिया है, लाइन बोला है, किंग
बोला है, बीस्ट बोला है, तो तीनों वर्ड्स क्या है आपके? कॉमन नाउन। क्या है बच्चों? कॉमन नाउन। क्लियर? तो ये क्या है? हमारे सारे कॉमन नाउन है। अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं? सोलोमन वॉज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल किंग्स। अब यहाँ पर्टिकुलर एक का नाम ले रही हूँ, सोलोमन बोल रही हूँ, वॉज द वाइजेस्ट ऑफ किंग्स। राजाओं में क्या है? वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। तो ये क्या है आपका? कॉमन नाउन। तीनों हमारे क्या है? कॉमन नाउन। बट इन द नेक्स्ट सेंटेंस अब हमारे दो वर्ड्स जो हैं अंडरलाइन है। क्लियर? सोलोमन और किंग्स। तो बच्चों यहाँ पे हम किसी का नाम ले रहे हैं, पर्टिकुलर हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं कि सोलोमन क्या है? राजाओं में सबसे वाइजेस्ट है। तो सोलोमन क्या हो गया आपका? प्रॉपर नाउन, व्यक्ति वाचक। ये क्या है आपका? प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट है आपका किंग, दैट इज योर किंग्स। क्या हो गया आपका? कॉमन नाउन। तो इसी तरह से आपको करना है कि यहाँ पे क्या है? क्लीनलीनेस है, गुडलीनेस है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। या बर्ड्स की बात करें या नाइल रिवर की बात करें, पर्टिकुलर की बात करें, तो वो क्या होगा आपका? प्रॉपर नाउन होगा। तो यहाँ पे एक्सरसाइज दिए हैं कुछ जो है सेंटेंसेस जो है मैंने करे हैं आपको। आप लोग जो है इसको घर में जाके करें कि क्या होते हैं, और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो इन द नेक्स्ट लेक्चर यू कैन क्लियर योर डाउट्स। ठीक है बच्चों? तो सारे बच्चे घर में पढ़ के आए और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बच्चे आंसर देने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप आंसर देंगे तभी हमें पता चलेगा कि आपको आया है या नहीं। क्लियर? तो बच्चों इसी को जो है आप प्रैक्टिस करें घर में। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको क्लियर होंगे आपके डाउट्स। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।